बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने ना रिस्पायरेटरी सिस्टम अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो कल परसों हमने उसी पे लेक्चर डिस्कस किया था कि रिस्पायरेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, इंस्पायरेशन, उसके बाद एक्सपायरेशन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है ना हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होती है उसके दो पार्ट होते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स के अंदर जिसमें हमारा नोज, ठीक है, और उसके अंदर हमारा लैरिंक्स इंक्लूड होता है। उसके बाद हमने लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिस्कस किया था जिसके अंदर हमारे जो है ना दूसरा फेरनेक्स, ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रंक्यूल्स और लंग्स, ये इंक्लूड थे। उसके बाद हमने लंग्स को कल डिस्कस किया था कि उसके अंदर वेंटिलेशन जो होती है, इनके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो बेसिकली हो रही होती है, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हमने कल तक डिस्कस किया था। उसके बाद लंग्स वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है कि उसके वो अपने अंदर जो है ना उसके अंदर हवा जो है ना मैक्सिमम कितना रह सकती है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी होती है लंग्स के अंदर। तो लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? स्टैटिक लंग्स कैपेसिटी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि लंग का वॉल्यूम वो होता है कि जितना हवा जो अंदर आती है एक सांस लेने के दौरान, ठीक है, और हवा जितना के एक सांस हम जब लेते हैं तो हमारे लंग्स से बाहर जाती है, तो वो बेसिकली वो जो वॉल्यूम होता है उस हवा का, तो हम उसको लंग्स का वॉल्यूम कहते हैं। स्टेटिक लंग्स कैपेसिटी का मतलब है, स्टेटिक्स का मतलब होता है ये नॉर्मल जो लंग्स होता है, जो इनके एक ब्रीथ जो हम लेते हैं उसमें जितना हवा जो अंदर आती है उतना ही बाहर जाती है, हम उसको स्टेटिक लंग्स का उसको हम कहते हैं। तो स्टेटिक लंग्स में हमने यही पढ़ा था, कल वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है ना कैपेसिटी को डिस्कस करते हैं। स्टेटिक लंग्स कैपेसिटी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग्स वॉल्यूम। अब ये क्या होता है कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है बेसिकली वो उसमें दो या दो से ज्यादा जो जितना लंग्स का वॉल्यूम बनेगा उनका कॉम्बिनेशन, हम उसको लंग्स की कैपेसिटी कहते हैं। जो स्टेटिक लंग्स की कैपेसिटी उसको फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसको आईसी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना एक है आईसी जिसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। सेकंड हमारे पास है वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी। और थर्ड हमारे पास इसकी टाइप्स है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसको एफआरसी कहते हैं। एफआरसी यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद है टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी। इनको हम बारी बारी देखते हैं कि इनमें क्या है। पहला हमारे पास जो आईसी है इनके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जिसको आईसीसी शो किया हुआ है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि एंड ऑफ एक्सपायरेशन पोजीशन। जैसे ही एक नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं ना तो हवा हमारी अंदर आती है, ठीक है, और जो एक्सपायर हवा होती है वो बाहर चली जाती है जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो जो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन जैसे ही एंड होती है तो उसके एंड होने के बाद जितना हवा अंदर मैक्सिमम जितना वॉल्यूम हवा का अंदर रह जाता है, यानी कि एक्सपायर हवा तो एक्सपायरेशन नॉर्मल हुई है, हमने एक सांस ली है ना तो नॉर्मल जितना हवा बाहर चली गई है और नॉर्मल उतना अंदर आई है, उस नॉर्मल हवा के बाहर जाने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर जितना मैक्सिमम वॉल्यूम हवा का अंदर रह जाता है हम उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंस्पायर्ड एयर की मैक्सिमम जितना हवा का वॉल्यूम एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी अंदर रह जाता है तो हम उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इट इंक्लूड इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। अगर हम मैं ऊपर इसको मूव करती हूँ, ठीक है, हमने कल ये पढ़े थे टाइडल वॉल्यूम भी हमने पढ़ा था। जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम उसको कहते हैं जो हम एक नॉर्मल जब हम ब्रीथ लेते हैं ना, एक नॉर्मल हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर आती है और हवा बाहर भी जाती है तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू थी ना वो हमने नॉर्मल, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की वॉल्यूम जो है ना 500 ml है। और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम की जो नॉर्मल वैल्यू थी ना वो है जो है ना 3300 ml है। और ये वॉल्यूम क्या होता है मैं दोबारा बता देती हूँ कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल हवा का वॉल्यूम होता है दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। इनकी नॉर्मल इंस्पायरेशन हुई है ना, हमने नॉर्मल सांस ली है, इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हवा हमारे लंग्स के अंदर आई है, उसके बाद भी फोर्सफुली तौर पे कुछ और एडिशनल हवा का वॉल्यूम भी अंदर आके महफूज हो गया है।
रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज ने आके अंदर रिजर्व कर लेना, अंदर आके वो मतलब उस जगह पे फिट हो गया है। तो एक नॉर्मल जो हमने सांस ली है, नॉर्मल जितना हवा अंदर आई है, उसके अलावा भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर जो फोर्सफुली तौर पे अंदर आया है, तो हम उसको रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो उसकी वैल्यू 33 ml थी। अब हम जो इसके अंदर पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड है और इसके अंदर इसना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड है। तो यानी कि आईसी को हम अगर फॉर्मूला आपने इसका लिखना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होता है। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 500 है, हमने उसको प्लस कर देना है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ जो कि 3300 होती है। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 38 ml आईसी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, 38 ml है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल आईसी की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की आपके पास कितना जो है ना वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू है 3800 ml। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम वीसीपी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन। जब हम डीप इंस्पायरेशन का मतलब होता है, कुछ लोगों को सांस का मसला होता है, ठीक है, वो लंबे लंबे सांस लेते हैं, वो एक मैक्सिमम इंस्पायरेशन यानी होती है, मैक्सिमम हवा को अपने अंदर लेते हैं। तो उस मैक्सिमम जो हवा उनके अंदर जा रही है, जिसको हम डीप इंस्पायरेशन कहते हैं, डीप इंस्पायरेशन के बाद भी फोर्सफुली तौर पर जितना हवा जो है ना बाहर एक्सपेल्ड आउट हो रही है, ठीक है, उसको हम वेटल कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि जब डीप सांस लेगा ना, जाहिर सी बात है, जितना देर हम वो एक डीप सांस लेगा, जितना देर मैक्सिमम हवा अंदर आएगी, तो उतना ही देर मैक्सिमम हवा का वॉल्यूम बाहर फोर्सफुली तौर पर एक्सपेल कर जाएगा। अंडरस्टूड बात है ना। अगर हम जो नॉर्मल सांस में जितना हवा हमारे अंदर आ रही होती है ना, उतना ही बाहर भी जा रही होती है हमारे लंग्स से। तो इसी तरह जब एक किसी भी डिजीज का पेशेंट है, ठीक है, जो एक डीप जो है ना वो ब्रीथ ले रहा है, डीप इंस्पायरेशन जो है ना वो ले रहा है, तो डीप इंस्पायरेशन जब वो लेता है, एक मैक्सिमम सांस लेता है, तो जितना ज्यादा हवा अंदर आएगी, उतना ही मैक्सिमम जो हवा का वॉल्यूम होगा ना, वो फोर्सफुली तौर पे हमारे लंग से बाहर एक्सपेल आउट कर जाएगा। तो इस वॉल्यूम को जो कि फोर्सफुली तौर पर बाहर एक्सपेल्ड आउट कर जाता है, जब एक डीप सांस लेते हैं, तो उस वॉल्यूम को हम वेटल कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि वेटल कैपेसिटी हमारे लंग्स के अंदर इतना होती है कि हम जब एक डीप सांस हम लेते हैं ना, इंस्पायरेशन डीप जिसे हम कहते हैं, डीप इंस्पायरेशन के बाद जितना मैक्सिमम हवा बाहर एक्सपेल्ड आउट कर जाती है लंग से, तो वो कैपेसिटी जो होती है हम उसको वेटल कैपेसिटी कहते हैं। अब जो वेटल कैपेसिटी है ना, उसमें इंक्लूड होता है एक तो उसके अंदर जो है ना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 33 ml होता है, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। उसमें टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है जो कि 500 ml होता है। जबकि उसके अंदर एक तीसरी चीज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने ऊपर पढ़ा था, ये है वो, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है, ये वो एडिशनल वॉल्यूम होता है जो कि एक नॉर्मल, जब हम एक्सपायरेशन होती है ना, एक्सपायरेशन एक नॉर्मल हो गई है, लेकिन उसके साथ ही कुछ एडिशनल वॉल्यूम फोर्सफुली तौर पे बैर जो है ना चला गया है, तो हम उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व जो वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू है ना, वो है 1000 ml। अब हमने वेटल कैपेसिटी में तीन चीजें आ जाएंगी। एक उसके अंदर आता है जो है ना आईआरवी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारे पास 3300 होता है, प्लस टाइडल वॉल्यूम जो कि हमारे पास 500 ml होता है, प्लस हमारे पास ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारे पास होता है 1000। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4800 ml जो वैल्यू आ जाएगी एमएल में, यानी कि एमएल हम इसको करेंगे कैपेसिटी को, तो वो हमारे पास वैल्यू होगी वीसी की, यानी कि वेटल कैपेसिटी की। वेटल कैपेसिटी जिनके मैक्सिमम जितना वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर में हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने एमएल लगाया है। तो 4800 हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये है वीसी की नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसकी टाइप आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम एफआरसी भी कहते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी कि अब नॉर्मल सांस हमने ली है, नॉर्मल हवा बह गई है, उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर जितनी हवा बाकी मौजूद है,
तो हम उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि रेजिडुअल का मतलब है उसने वहां पे किसी दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मौजूद रहना है। वो इतनी कैपेसिटी हमारे लंग्स के अंदर होती है कि एक नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं, जो हवा बाहर चली जाती है, उसके बाद भी कुछ हवा वहां पे एज ए फंक्शनल रेजिडुअल के तौर पे हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल हमने सांस ली है तो हवा बहर गई है हमारे लंग्स से, तो नॉर्मल जो हवा बहर चली गई है उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर जो हमारे लंग्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वहां पे मौजूद रहता है, हम उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। अब जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक उसके अंदर ईयर भी इंक्लूड होता है, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमें पता है 1000 है, और उसके साथ उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आप इंक्लूड होगा। ऊपर मैं देखती हूँ हमने रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में कल पढ़ा था। रेजिडुअल जो वॉल्यूम होता है ना उसकी जो वैल्यू है ना वो है 1200 ml। ठीक है, यानी कि 1200 ml उसकी वैल्यू होती है। ये वही वॉल्यूम होता है जो कि एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर रहता है, तो उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वॉल्यूम हमारे पास वैल्यू है ना वो 1200 ml है। अब जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना उसमें दो चीजें इंक्लूड है। एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमें पता है कि 1000 ml है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1200 होता है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू आ जाती है वो है 2200 ml। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, टीएलसी। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। अब एक मैक्सिमम जितना हमने सांस ली है, ठीक है, उसके बाद जितना मैक्सिमम वॉल्यूम, वही ना मैक्सिमम नाम से शो है कि टोटल हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है। जहरी सी बात है, टोटल उतनी कैपेसिटी होगी ना जितना हम मैक्सिमम सांस लेने के बाद अपने अंदर हवा को ले सकते हैं। जितना हमारे लंग्स के अंदर टोटल कैपेसिटी होगी ना तो उतनी एयर हम अंदर ले सकेंगे ना, उससे ज्यादा हम तो एयर अंदर नहीं आएगी क्योंकि लंग्स की टोटल कैपेसिटी इतना है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो वॉल्यूम ऑफ द एयर जो कि हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन। डीप यानी कि जो मैक्सिमम मैक्सिमम जितनी सांस लेंगे जितनी हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो हवा जितना मैक्सिमम हमारे लंग्स के अंदर रह सकती है उसको हम टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। अब इसके अंदर तमाम वॉल्यूम इंक्लूड होंगे सारे के सारे, क्योंकि टोटल की बात हो रही है ना, तो इसमें आईआरवी भी इंक्लूड हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि हमें पता है कि 33 ml है, 100 ml है। टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1000 ml है। और उसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1200 है। तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 6000 ml जो वैल्यू आ जाती है वो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है। यानी कि टोटल हमारे लंग्स के अंदर कितना कैपेसिटी है वो है 6000 ml। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये आप इस डायग्राम में देखें, ठीक है, इसके अंदर ये आप उन्होंने मुख्तलिफ वॉल्यूम की शो किया हुआ है। ये येलो कलर का आपको जहाँ पे इतना कैपेसिटी है ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। उसके बाद उससे ऊपर ये जो ब्लू कलर में आपको जितनी कैपेसिटी नजर आ रही है ये एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम की कैपेसिटी है। उसके बाद उससे ऊपर जितना वॉल्यूम है जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, इतना हमारे अगर जो रेड में आपको शेप में नजर आ रहा है ये सबसे कम होता है। 500 ml जो वॉल्यूम होता है वो टाइडल वॉल्यूम है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों अब वीसी के अंदर जो हमारे पास है जो बैटल कैपेसिटी उसके अंदर आईआर भी होता है, यानी कि इंटरनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी उसमें इंक्लूड है। उसके अंदर टीवी टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड है। उसके अंदर ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड है। इसलिए उन्होंने इस एरो को तीनों को शो किया हुआ है, यानी कि वीसी के अंदर जो बैटल कैपेसिटी उसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड है। अब हमने टोटल लंग्स कैपेसिटी में पढ़ा था कि चारों वॉल्यूम इंक्लूड है। अब ये देखिए इसमें आईआरवी भी आ जाता है, टीवी भी आ जाता है, ईआरवी भी आ जाता है, आरवी आ जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी के अंदर। इसी तरह उन्होंने ये हमने पढ़ा था कि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है जिसको हम आईसी से शो करते हैं उसमें बस दो वॉल्यूम होते हैं। एक उसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड होता है, एक उसके अंदर आईआरवी इंटरनल रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ तक शो किया हुआ है इस एरो से, ठीक है, ब्रैकेट से शो किया हुआ है। इसी तरह जो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है उसमें हमने देखा था कि दो चीजें होती हैं।
एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है और उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। तो इसमें दो चीजें इसमें इंक्लूड की हुई है। ठीक है, लंग्स वॉल्यूम और जो कैपेसिटीज होती हैं वो उन्होंने यहाँ पे बताई है। टीडी आपको पता है टाइडल वॉल्यूम होता है, ये एब्रिविएशन आपने याद रखनी है। आपसे वाइवे में मोस्ट एब्रिविएशन पूछते हैं कि टीडी क्या है, ठीक है, टीवी क्या है, आईआरवी क्या है, तो इस तरह आपसे क्वेश्चन होंगे। तो टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम होता है, आईआरवी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, और ईआरवी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आरवी आपको पता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम है, आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है, और उसके बाद एफआरसी जो है ना वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, वीसी वेटल कैपेसिटी, और टीएलसी आ जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला जो एक टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ वेटल कैपेसिटी। वेटल कैपेसिटी जो है ना अब मुख्तलिफ फैक्टर के साथ साथ चेंज होती है। जैसा कि उसमें एज एक फैक्टर है, ठीक है, यानी कि कुछ लोगों जो एज बड़े लोगों में चेंज होती है, छोटे लोगों में बच्चों में चेंज होती है, उसके बाद एल्डर में और होती है, ओल्डर लोगों में और होती है। इसी तरह सेक्स में यानी कि मेल और फीमेल का फर्क आ जाएगा। हाइट एक फैक्टर है जो कि इसमें वेरिएशन काज करता है। इसी तरह एक्सरसाइज जब हम करते हैं वो भी एक फैक्टर है। और पोजीशन यानी कि हम किस पोजीशन में हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। प्रेगनेंसी भी एक फैक्टर होता है कि इसमें वैल्यू क्या है। अब हम देखते हैं कि एज किस तरह है। इन द चाइल्डहुड एंड ओल्डर एज वेटल कैपेसिटी इज लेस देन द अडल्ट। अब अडल्ट जो है ना वो एक हमारी नॉर्मल एज होती है जो कि 18 से, ठीक है, लेके 50, 18 से लेके तकरीबन जो है ना 55 या 60 तक जो एज होती है ना वो अडल्ट में शुमार होती है। तो जो और ओल्डर जो है ना वो 65 से अबव जो एज होती है, 65 से अबव जो है ना वो जो है ना ओल्डर में चले जाते हैं। और जो 18 से नीचे की एज के जो होते हैं ना वो चाइल्डहुड की एज होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ओपन मैंने पहले भी सारा डिस्कस किया हुआ है पहले लेक्चर के अंदर। तो एज जो ना जो चिल्ड्रन और जो बड़े एज के लोग होते हैं जो 65 से अबव होते हैं तो उनमें लंग जो वाइटल कैपेसिटी होती है ना वो कम होती है, जबकि अडल्ट में ज्यादा होती है, नॉर्मल जो अडल्ट है जो हम लोग की एज है। उसके बाद सेक्स, फीमेल में जो है ना इट इज 20% लेस देन द मेल, मेल की निस्बत फीमेल में 20% कम होती है। हाइट का भी इसमें फर्क होता है कि ग्रेटर द हाइट मोर विल बी द लंग कैपेसिटी, जिनकी हाइट जितना ज्यादा होगी उनके लंग्स के अंदर कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज। अब जिस तरह से जो एक्सरसाइज के दौरान जो है ना वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है उन लोगों के दरमियान जो होते हैं एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट वगैरह में हिस्सा लेते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों में जो है ना इसका इंक्रीज हो जाती है जो वाइटल कैपेसिटी होती है। इसी तरह पोजीशन में, अब पोजीशन में ये है कि वाइटल कैपेसिटी इज ग्रेटर एट स्टैंडिंग पोजीशन, जब हम खड़े होते हैं ना तो उस वक्त मैक्सिमम वाइटल कैपेसिटी होती है, जबकि लेस हो जाती है जब हम लेट जाते हैं या हम सो रहे होते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, वाइटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये टॉपिक हमारा जो है ना वो खत्म हो गया है। तो आगे हमारा है के ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड कैरेज, जिनके ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह कैरी कर रहा होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। तो इसके अंदर हमने जो है ना डिस्कस किया था लंग्स की कैपेसिटी, उसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, और वेटल कैपेसिटी की फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या है। या आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं कि वेटल कैपेसिटी के ऊपर कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो उसमें आपने देखना है एज है, सेक्स है, ठीक है, हाइट है, एक्सरसाइज है, पोजीशन भी एक फैक्टर है, प्रेगनेंसी भी, 6 टाइप्स है।